प्लेसेस को। ऐसे में मनरेगा जो यूपीए के समय शुरू हुआ था और एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्कीम माना गया था खेतीहर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, अब ये मनरेगा फिर एक बार इन श्रमिकों की उम्मीद की किरण है, इनकी होप है, इनकी आशा है। क्या और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मनरेगा और इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मनरेगा में हमने सजेशन दिया है कि नंबर ऑफ डेज को डबल कीजिए, मगर आज का हिंदुस्तान और 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान अलग है। आज बहुत सारे जो हमारे मजदूर हैं वो शहरों में रहते हैं, तो हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट गांव में इनकी प्रोटेक्शन मनरेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट शहर में इनकी प्रोटेक्शन न्याय योजना, कि डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में कम से कम मिनिमम पैसा डाला जाए। तो ये ड्यूल स्ट्रेटेजी है और ये मनरेगा के 10 साल बाद वाला जो हिंदुस्तान है उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, आप परमानेंटली मत कीजिए। न्याय योजना परमानेंट थी, आप टेम्पररीली कर दीजिए। आप टेम्पररीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना दे दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जरूरत है आज। Thank you, sir. May I now go to West Bengal? ABP Anando Sumande is here. Can you please ask your question? Black shirt, black and white curtain. Yeah. राहुल जी, देखिए, इस बारे में कोई शक नहीं है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इस देश में, अभी उनका जिस स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा, द हिंदू अखबार ने एक सर्वे किया है जहां दिखाया जा रहा है कि राज्य में क्या हालत है उनका। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार भी है, जैसे महाराष्ट्र में 99% से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को राशन नहीं मिला है। आपने सही कहा है कि फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आपका मिलीजुली सरकार भी है, क्या महाराष्ट्र सरकार पे कांग्रेस दबाव डालेगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? एक डिफरेंशिएशन है। कांग्रेस सरकार और अलायंस सरकार अलग होती है। कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दबाव डाल सकती है, वो अलायंस सरकार पे उतना दबाव नहीं डाल सकती। ये आपको डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार पे भी एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा आप सरकार में। अगर आप कांग्रेस स्टेट्स को देखें एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को देखें तो वी आर वेरी वेरी अग्रेसिव। स्टेट्स वेयर वी आर इन अलायंस, we put pressure, but it is a conversation with other parties. So it results in a different type of an outcome than when there's only Congress. But we definitely are putting pressure on our partners, and certainly we are pushing Congress governments to be very aggressive in helping the poor migrants who are walking. Thank you, sir. May I now go to Maharashtra, since that's one state I've not gone to so far. Our friend Deepak Bhatuse, if I'm pronouncing it correctly, please apologize for my pronunciation, from Zitas, Maharashtra. Namaskar. Yes, I can see you, sir. दीपक भाई सवाल पूछिए। आपने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को। अनम्यूट करिए दीपक जी इन द ब्लू शर्ट। No, sir, you have to unmute yourself. Deepak ji, you have to unmute. No, you are still not unmuted. Yeah. अभी हुआ। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र जैसे और भी स्टेट है जिनका रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ी पैमाने पे हो रहा है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का रेवेन्यू लॉस एजम्पशन है कि 1,40,000 करोड़ तक जाएगा। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसमें स्टेट्स के लिए कोई हिस्सा नहीं है। क्या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े स्टेट्स है, जैसे कोविड का भी प्रभाव यहाँ पे ज्यादा है, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले
इसलिए अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस कुछ सरकार पे प्रेशर बनाएगी। और दूसरा, क्या अब तक जो मदद सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है उसमें कुछ भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है? जैसे भाजपा शासित राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो नॉन बीजेपी स्टेट से उनके तरफ थोड़ा निगलिजेंस का दौर है। दूसरा, क्या अब तक जो मदद सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है उसमें कुछ भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है? जैसे भाजपा शासित राज्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो नॉन बीजेपी स्टेट से उनके तरफ थोड़ा निगलिजेंस। तो आप इस वक्त सुन रहे हैं कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो पत्रकार हैं उनके सवालों का सीधा जवाब दे रहे हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें कई तरह के सवालों पर राहुल गांधी बेबाक तो होकर जवाब दे रहे हैं और साफ तौर पर सरकार से वो ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था का सेंटर है, तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, सब स्टेट्स को मिलनी चाहिए। और जितनी सपोर्ट सरकार स्टेट्स को देगी उतना फायदा होगा, क्योंकि वही स्टेट्स ही डिलीवर कर सकते हैं पैसा, स्टेट्स ही लीड कर सकते हैं, कोविड की लड़ाई को लीड कर सकते हैं। सेंटर का काम मैनेजमेंट का काम है, स्टेट का काम ऑपरेशंस का काम है। स्टेट का काम कोविड को की लड़ाई लड़ने का है, सेंटर का मैनेज करने का है। तो जरूर मतलब पूरा समर्थन देना चाहिए। और ये एक कंप्लेंट आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्टेट्स को पैसा देना चाहिए वो नहीं कर रही है। देखिए स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है कि नहीं हमें सेंट्रलाइज करके करना है, मेरी सोच है कि सेंट्रलाइज करके बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को सपोर्ट देना चाहिए और स्टेट्स के थ्रू काम करना चाहिए। Thank you, sir. I am in the process now winding up the press conference. There are many questions, but I'll still try and take some. May I now request from Andhra Pradesh, our friend Rajashekhar ji from NTV, Chief Editor of NTV, Rajashekhar ji. Please ask your question. Where is it? Rajashekhar ji, will you please unmute yourself? Okay, before I then, since he's next to come in, can I in the meanwhile go to Mr. Balwant Takshak of Punjab Kesari, Delhi, Punjab, Haryana. Shri Balwant Takshak, please. बलवंत जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। एक सेकंड, बैकग्राउंड में पर्दे हैं। पर्दे तो बहुत सारों के पीछे हैं, तो बताइए। हाँ ओके जी, रेड मेरा हाथ ऊपर उठा रखा है मैंने। दिख गए, आप दिख गए राहुल जी। हाँ जी, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है। हाँ, आरटीआई में एक खुलासा हुआ है कि विदेशों से आने वाले अधिकांश यात्रियों को मार्च महीने में स्क्रीनिंग से छूट दी गई थी। क्या आपको लगता है कि ये गंभीर चूक थी जिसकी वजह से हम 2 महीने से लॉकडाउन झेलने को मजबूर है और देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है? इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इससे लोगों के चेहरे पर तसल्ली और संतोष दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बेचैनी और पीड़ा ज्यादा है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि ये क्रेडिट पैकेज है, इसमें पैसा नहीं है, पैसा डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आज इस इमरजेंसी में, इस मुश्किल में पैसा डायरेक्ट जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, किसान के हाथ में जाना चाहिए, मजदूरों के हाथ में जाना चाहिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के हाथ में जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ है। और इसीलिए ये बातचीत आज हम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रिकंसिडर करे, क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है। जहां तक फिंगर पॉइंटिंग की बात है, किसने क्या किया, वो मैं नहीं करना चाहता। वो आप मुझसे 3, 4, 5 महीने बाद पूछना।
Thank you, sir. Ranjita ji from the ETV Urdu and the entire ETV network, please come in. Ranjita Jha ji. Ranjita ji, first unmute yourself, please. She's right here, but I think she can't hear me, sir. Ranjita ji, can you hear me? I think that she can't hear me, so I'll then now go to Jharkhand. Satish Singh ji from TV 18. Satish Singh ji, please अपना सवाल पूछिए. संतोष सिंह सर. Sorry, Santosh Singh ji from TV 18. हाय राहुल जी. संतोष कुमार जी. संतोष कुमार, यस राइट. राहुल जी नमस्कार. नमस्कार. मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है, क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं. ट्रेनें चल रही हैं, कुछ आ चुके, कुछ इंतजार में हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आने का, ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? क्या इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता था उनको वहां पर क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्योंकि उन सब के रहने के लिए वहां जगह थी, उनके पास स्टोव थे, उनके पास खाना बनाने के लिए सब कुछ था. क्या ये जो राशन की व्यवस्था अभी यहाँ सरकार कर रही है, वो वहीं अगर हो जाती तो शायद अभी, क्योंकि झारखंड बहुत ही गरीब स्टेट है, आर्थिक हालत अगर देखें तो यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज उतने नहीं है. अब हमारे लिए बड़ी चुनौती जो है वो अब इनके स्वास्थ्य को लेकर है कि अगर यहाँ कोरोना गांवों तक फैला तो हमारे पास कैसे हम इन्हें बचाएंगे. पहला सवाल तो ये है. दूसरा, आप कह रहे हैं कि डीबीटी, हमारे सरकार ने यहाँ जितने भी लेबरर्स हैं उनके फैमिली को 2000 रुपए ट्रांसफर पर मंथ करने की बात कही है और की भी जा रही है. तो ये जो सिलसिला है ये कब तक अभी चलेगा? आपका क्या नजरिया है जो डीबीटी की बात कर रहे हैं? आप कितने डीबीटी की बात कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं? तीसरा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डीबीटी बहुत बड़ा सॉल्यूशन बनता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या नजरिया है? क्योंकि ये लेबरर्स जो हैं ये स्किल्ड हैं, इनको क्या हम अपने ही स्टेट में अगर काम की व्यवस्था करें, इसके लिए लेबर रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, इसके लिए कई ऐसे चेंजेस की बात करनी पड़ेगी. देखिए, जो न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था. मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्परेरीली 3-4-5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए. आइडिया डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, और ये किया जा सकता है. ये कोई बहुत महंगी चीज नहीं है. ये 65-70 हजार करोड़ में ये काम किया जा सकता है, हमने कैलकुलेट किया है. जहां तक रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बोला, रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पैदा करते हैं और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आज प्रोटेक्शन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है. जो समझदारी और होशियारी से जो भी हम स्टेप लें, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का स्टेप हो, चाहे वो लॉकडाउन हटाने का स्टेप हो, ये एक इवेंट नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमें इन चीजों को समझदारी और होशियारी से सोच समझ के करना चाहिए. और मैं आगे की बात कर रहा हूं, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है. देखिए, अभी लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है. अगर हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन को खोल दिया, नुकसान होगा. मगर खोलना है तो सोच के समझ के लोगों को प्रोटेक्ट करके करना है. माइग्रेंट्स की बात, माइग्रेंट्स को सेफली पहुंचाना था, आज भी वो चल रहे हैं. मैंने सरकार को रेकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करके इनको होम स्टेट तक पहुंचाया जाए और फिर इनको टेस्ट किया जाए और इनको सेफली घर पहुंचाया जाए.
Thank you, sir. I am now concluding. There are many questions, but I want to first come to Odisha because we haven't been able to give a chance there. From Kalinga TV, Somejit Patnaik ji, editor-in-chief, is here. Somejit ji, will you please ask your question? Odisha Kalinga TV. Somejit ji. Can you tell us your background? What is the background? Can you just describe a little bit? मौका है. There is no chance for UP to asking the question. Yes, sir, we are going to come. There will be a chance, sir. I'm just trying to go at least once to every state. Can you please? सर, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था. मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ. जी, मेरा भी सवाल रहता है. मैं तब से काफी देर से कोशिश कर रही हूँ. Ranjita just come back, Randeep sir, if you want, because Somejit is. रणदीप जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है. प्लीज आप मेरा भी ले लीजिए. राहुल जी, मैं रंजीता हूँ मीडिया टीम से और मेरा एक सवाल है. और हमारा छत्तीसगढ़ का चैनल है, हम चाहेंगे उनको चांस मिले. आदरणीय साथियों, मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर हम सब बोलेंगे तो किसी का प्रश्न नहीं सुन पाएगा. रंजीता जी, will you now first come in since you had got disconnected, and then we will go to other friends. We will go to Chhattisgarh, sir, don't worry. जी राहुल जी, मेरा सवाल है आपसे कि आपने जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमेशा अपने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को रखा. आपने हमेशा कहा कि मजदूरों को लेकर सरकार को प्लान बनाना चाहिए. सरकार ने प्लान भी बनाया, ट्रेनें भी चलाई, लेकिन उस ट्रेनों का लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है. लेकिन जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप लगाया कि वो अपने राज्यों में ट्रेनों की आवाजाही को लेकर एनओसी नहीं दे रहे हैं. ये आरोप राज्य सरकारों पर लगाया जा रहा है रेल मंत्री के द्वारा. किस तरह से आप इस आरोप को देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई थी. कांग्रेस पार्टी ने ही कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि पैसा हम देने को तैयार है. तो ये शुरुआत ही हमने की थी. मगर मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आज मजदूर सड़कों पे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सरकार घर पहुंचाए. थैंक यू. शिरीष मिश्रा जी फ्रॉम IBC छत्तीसगढ़. राहुल जी, मैं ब्लू टी शर्ट में हूं और मेरा IBC का लोगो उसमें दिख रहा होगा मेरी ब्लू टी शर्ट में. हाँ, नमस्कार. आपको याद होगा मैंने आपका नीमच में इंटरव्यू किया था 11 मई को, और मुझे ये इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपसे एक साल बाद उसी समय बात कर रहा हूँ, लगभग 2 दिन बाद. तो सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे राज्य की तारीफ करी, छत्तीसगढ़ की तारीफ की. हालांकि हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है. मध्य प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी. आपने जिस तरह से बात की थी पहले कि तूफान आने वाला है, फिर आपने बोला सरकार पर दबाव बनाना है. जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तब आपने बोला था कि प्यार समझाना है. तो आप तो लगातार उनको प्यार समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है. मैं देख रहा हूं कि आप और पोलाइट हो गए हैं. हालांकि आप चाह रहे हैं कि दबाव बनाया जाए उन पर, और हम लोग उसमें साथ में आपकी जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है. छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है. मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उस काम को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए. और मजदूरों को लेकर जो बात अभी एक और सज्जन ने पूछी है कि वो केंद्र सरकार ऐसा आरोप लगा रही है, और अभी मैंने देखा एक न्यूज चैनल में भी इस बात को लेकर भूपेश बघेल जी को चैलेंज किया गया. तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस मामले में एग्रेसिव होके बात को सामने लाए और मजदूर सुरक्षित रूप से पहुंचे. और जो आपने बात की है, तो जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने पहले थोड़ा कंक्लूड करिए क्योंकि बहुत सारे साथी और जी सोनिया जी ने जिस तरह से रेल के किराए को लेकर इनिशिएट किया, तो उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई. तो क्या सोनिया जी से आप बोलेंगे कि इस बात को लेकर भी वो इनिशिएट करें ताकि फिर केंद्र सरकार एक्शन में आए? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है. सरकार है, ऑपोजिशन है. हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है. हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं.
गलत तरीके से भी बोल सकते सोनिया जी से आप बोलेंगे? हैं। हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है, वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मुझे बता रहे थे कि वो डायरेक्टली अब पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं, तो काफी सक्सेसफुल चीज है, काफी अच्छी चीज है, और यही हमारी कोशिश है कि बाकी स्टेट्स में भी ये काम शुरू हो जाए। मगर देखिए, एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश का प्रॉब्लम है कि जितना पैसा सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेशों को देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। तो वो भी एक बॉटलनेक बन रहा है। वो सब चीफ मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं। थैंक यू सर। सर, उड़ीसा से हम कनेक्ट नहीं कर पाए थे। राधा माधव मिश्रा जी हैं, एडिटर OTV, ही इज हियर। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। He is logging from the studio itself. Yes. जी राहुल जी नमस्कार। 2 सवाल है मेरा। पहले तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि जो कोरोना के लिए टेस्टिंग होता है, RT-PCR टेस्टिंग, उसे एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। तो क्या उसमें कहीं पर चूक हुई है अभी तक? क्योंकि अभी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि हम इसी महीने में 1 लाख पर डे टेस्ट करने के लिए अभी सक्षम हुए हैं। तो दूसरा सवाल है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लोकल के लिए वोकल बने, तो स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए क्या ये सही मौका है? क्योंकि सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अभी गांव लौट रहे हैं, तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी है, खादी है, उसके लिए एक बढ़िया मौका है, ये एक सही बात है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। नहीं, वो